चलिए क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले। क्लास 10th वाले गौर करना। आपका सवाल नंबर 6वां दिया है, प्रश्नावली। आपका प्रश्नावली है कितना है? प्रश्नावली 5.2 5.2 का सवाल नंबर 6वां है। सवाल नंबर 6वां देखिए, क्या एपी 11 कामा 8 कामा 5 कामा 2 1 का एक पद -150 है, क्यों? यही ज्ञात करना। एपी ठीक है ना, आपका दिया है 11 8 5 2, 11 8 5 2, फिर डैश डैश है, ठीक है ना, का एक पद 150 है, का एक पद कितना है? 150 है, -150 है, ठीक है ना। आप यहां पे ध्यान दो, इधर देखो सॉल्यूशन। आपका ए बराबर कितना है? प्रथम पद कितना है? 11 है, और डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 11 घटाना पड़ेगा, 8 माइनस 11 घटाएंगे कितना होगा? -3 आएगा ना। और ए लास्ट पद कितना है? ए एन -150 है ना। तो वी नो दैट अब वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? a प्लस सी एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। यही था आपका फॉर्मूला। a का मान कितना है? 11, और प्लस एन का मान कितना है? एन का मान हमें ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना है? -3, बराबर ए एन का मान कितना है? -150। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -3 n -1 11 हो जाएगा इक्वल टू -150, और यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब -3 n -1, और ये आप क्या करेंगे? ये प्लस में था, इधर गया क्या हो गया? माइनस में। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे कितना होगा? 1 हो जाएगा, 5 1 6 1, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। n -1 ये बटे में हो जाएगा, 161 बटे कितना होगा? 3। कटेगा? नहीं कटने वाला, इसको ट्रांसफर कर दो। n माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 161 बटे 3, ये माइनस से उधर प्लस हो गया, 1 बटे 1 कर दो। अब इसका आप एलसीएम ले लो, n बराबर हो जाएगा एलसीएम 3, 161 और प्लस 3 एकन्नम 3, आप जोड़ दीजिए, 164 बटे कितना होगा? 3। अब ये किस में आया? बटे में आया है। किस में आया? बटे में। तो याद रखिए, जब बटे में कोई संख्या आए तो क्या होगा? वो पद नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं समांतर श्रेणी का पद है, कह रहे हैं कि क्या एपी का एक पद है और क्यों? ये नहीं है, देखिएगा, यह एपी का पद नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, n एक भिन्न है। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 7वां। ध्यान देना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है? 38 है, और 16वां पद 73 है। हमें 31 पदों ज्ञात करना है। 11वां कितना है? 38, और 16वां 73। तो याद रखिएगा, हम आपको एक फार्मूला बताए थे, यनवा पद। यनवा पद बराबर क्या बताए थे? a और प्लस n-1 इंटू डी बताया था कि नहीं? ये फार्मूला। तो यहाँ पे इसी प्रकार दिया है, आपका पहले दिया है 11वां पद। n के स्थान पर कितना लिख देंगे? 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a तो वही होगा, और प्लस n के स्थान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और -1 डी वही होगा। इतना समझ में आया? अब 11वां पद कितना दिया है आपका? 38 दिया है। कितना दिया है? 38। यहाँ पे 38 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा a और प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 10। आप डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि अगर 11 दे
तो एक कम कर दीजिए, समझ में आया ना। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब दूसरा दिया है 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद बराबर भी यही हो जाएगा a और प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया है। a और घटाएंगे 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी। समीकरण क्या हो गया? 2। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, ये वाला ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 यही है, लिख लो। 73 बराबर a प्लस 15 डी और समीकरण 1 ये है। 38 बराबर a प्लस 10 डी। घटाइए, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। घटाइए, 11 में से 8 गया कितना होगा? 5 होगा ना। यहाँ बगल जाएगा 13, 13 में से 8 गया कितना होगा? 5, 8 5 13। यहाँ पे 6, 6 में से 3 गया कितना होगा? 3 होगा ना। 35 आ गया। अब इसको घटाइए, 5 आएगा। 35 और ये गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। 5 बराबर क्या है? डी। 5 7 35। डी बराबर कितना हो गया? 7। समझ में आया ना। यहाँ लिख दीजिए डी बराबर आपका 7 आया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान। डी का मान समीकरण किस पे रख दीजिए? 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। 38 बराबर a का मान ज्ञात करना है प्लस 10 और यहाँ गुणे 7 हो जाएगा। डी के स्थान पर हमने 7 रख दिया जो आया है, ठीक है ना। 38 हो जाएगा और बराबर a और 10 होते 70। देख लो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस। 38 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा? ये घटाइए, कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है ना, चिन्ह माइनस में आएगा। 70 में से घटाना 38, उधार जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया कितना? 2। यहाँ 6, 6 में से 3 गया 3। ए बराबर कितना आ गया आपका? -32। ए बराबर कितना है? -32। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद। यहाँ लिख लीजिएगा 31वां पद बराबर, फार्मूला यही लगेगा या नवा। 31वां पद बराबर ए के स्थान पर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा और प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। ए का मान कितना? -32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 30 गुणे डी का मान कितना आपका? 7। देख लो ना, कर दीजिए। माइनस कितना होगा? 32, 7 त्रिक 21। 31वां पद बराबर हो जाएगा। अब घटाइए, 210 में से 32 घटाना है। 10 में से 2 गया कितना होगा? 8। यहाँ पे कितना बचा? 0 बचा ना। 0 में से घटे तो बगल से जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 3 गया कितना होगा? 7। और यहाँ पे कितना बचा? 1। 78 यही आंसर आएगा। 31वां पद बराबर 178। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वें पे गौर करिएगा। दिया गया है एक एपी में 50 पद है। पदों की संख्या कितनी है? 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 108 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां। आपका नंबर दे दिया है, n बराबर आपका 50 दिया। n बराबर कितना दिया है? 50। फिर उसके बाद आपका दिया है तीसरा पद दिया है। कौन सा पद दिया है? तीसरा, यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा?
A3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया। A3 बराबर कितना दिया है, 12। अब फार्मूला एक बताए थे आपको, यनवा पद बराबर क्या होता है, यहां पे यनवा पद मत लिखो, आप डायरेक्टली लिखो an बराबर वही यनवा पद ही है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख लो ना, तो यहाँ पे A3 हो जाएगा, यानी A हो जाएगा, और प्लस एन के स्थान क्या होगा 3 माइनस 1, और फिर D इक्वल टू कितना होगा 12 हो गया A, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 2D बराबर कितना होगा 12। समीकरण 1 हो गया, समझ में आया? और देखिए अंतिम पद दिया, अंतिम पद कितना है 50, 50 पद है, यानी अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब A15 50वां पद है, कितना आपका दिया है 106 है। अंतिम पद कितना है 106, तो फार्मूला क्या लगेगा, A प्लस 50 माइनस 1 D इक्वल टू 106। ए अब 50 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 49D बराबर 106। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ध्यान दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 यही है a प्लस 49 D इक्वल टू क्या 106, और समीकरण 1 क्या है a प्लस 2D इक्वल टू कितना होगा 12, माइनस 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 ये हो जाएगा कैंसिल, हो प्लस माइनस से कैंसिल। अब घटाइए, कितना घटाएंगे 47, D इक्वल टू घटाइए 4 होगा, और 10 में से 1 गया कितना होगा 9, D बराबर कितना होगा 94 बटा 47, घटाएंगे कितना होगा, काटिए दूना बढ़ जाएगा ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 9, 47 दूना 54, 47 दूना 54, पहाड़ा नहीं है, अच्छा हाँ 47 दूना 94, 27 दूना 54 होता है ना, यहाँ पे 94 है, मैं ही रॉन्ग बोल रहा था। D इक्वल टू कितना हो गया 2, तब महारथी बोले क्यों नहीं, D इक्वल टू कितना हो गया 2। अब D का मान समीकरण किस पे रखिए 1 पे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है आपका, महारथी देखो इधर, a प्लस 2D का मान कितना है 2, और बराबर कितना है 12, a बराबर 2 दूना 4 बराबर कितना होगा 12, a बराबर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 12 में से 4 घटाइए कितना होगा 8, आपका प्रथम पद कितना आ गया 8। अब कौन सा पद ज्ञात करना 29वां, 29वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 8 है, और प्लस 29 में से 1 घटाइए कितना होगा, 29 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 28 होगा, इंटू डी का मान कितना है 2, 8, 28 दूना 54, कितना 56 होगा ना, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 56, जोड़िए कितना होगा 8 6 14 होगा, दे 8 से 14 हो जाएगा, और 1 बचेगा 5 1 6, ये आंसर आएगा। 29वां पद कितना आ गया, हाँ उतार लो, इज्जत ही नहीं है क्या, बेइज्जत हो गए। 5.2 में आपका 8वां सवाल देखिए, 8वां दिया है, 8वां तो हो गया ना, 9वां देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, कौन सा पद तीसरा और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी ये 9वां पद शून्य होगा। चलिए देखिए 9वां, माना
प्रथम पद बराबर ए। सार्वांतर, सार्वांतर कितना है, डी है। अब यहाँ पे पहला दिया गया है कि आवाज न करो, तीसरे और 9वें पद का अंश 4 - 8, तीसरा पद देखिए, यानी A3 बराबर कितना दिया है आपका, 4 दिया है। तो आपका फार्मूला क्या होगा, A + 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 4। A और प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 2D इक्वल टू कितना होगा, 4। समीकरण क्या हो गया, 1। फिर उसके बाद दिया आपका 9वां पद दिया ना, ध्यान दीजिएगा, आपका 9वां पद -8 दिया है, 9वां पद दिया है -8, यही दिया है ना। चलिए देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, A + 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू -8। A और प्लस 9 में से घटाएंगे कितना होगा, 8। डी बराबर कितना होगा, -8। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, ये है A + 8D बराबर कितना होगा, -8। और ये क्या हो गया, समीकरण 1 A + 2D इक्वल टू कितना हो गया, 4। माइनस 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 देख रहे हो ना, ये कट जाएगा, 8 में से 2 गया कितना होगा, 6D बराबर, ये दोनों जुड़ेगा माइनस में, 8 4 12, माइनस कितना होगा, 12 हो गया। चलो देखो इधर, D बराबर कितना होगा, -12 बटे कितना होगा, 6। 12 बटे कितना होगा, 6। 6 दूनी 12। D बराबर आपका कितना हो गया, -2। D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है ना, A + 2D, 2D का मान -2 है और बराबर कितना है, 4। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 4। ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4। A बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, D और A का मान ज्ञात हो गया। आपका कौन सा पद कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है, ये 9वां पद। तो यहाँ पे AN बराबर कितना है, 0। AN बराबर क्या है, 0 है। तो A प्लस क्या हो जाएगा, N - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। A का मान रखिए, A का मान कितना है, 8 है, 8 प्लस N - 1, D का मान कितना है, -2 बराबर कितना है, 0। अब देखो, ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, -2N - 1 इक्वल टू, देखो 8 माइनस में है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -8। अब यहाँ पे N - 1 -8 और ये गुणे में इधर जाएगा भागे, -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौक 8। N - 1 इक्वल टू कितना होगा, 4। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, N इक्वल टू कितना होगा, 5। ये आंसर होगा। सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वें में ध्यान दीजिएगा। दिया है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 17 अधिक है। आपका 17वां पद क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है। चलो देखो, माना प्रथम पद
प्रथम पद हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। सार्वांतर, सार्वांतर हमने क्या माना, डी माना है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार की बात किया जा रहा है। यहां पे प्रश्नानुसार की बात किया जा रहा है। 54वां पद क्या है, नहीं 10वां पद, 17वां पद 10वें पद से अधिक है। तो यहाँ पे 17वां पद यानी A17 इक्वल टू A10 और प्लस 7, देख लो ना। अब इसका फार्मूला लगाइए, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 और डी इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 7 हो गया। A प्लस 17 में से एक घटाइए कितना होगा, 16 डी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा A प्लस 9 डी हो जाएगा और प्लस कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे A प्लस प्लस से सेम कट जाएगा, देख रहे हो ना, बराबर के उधर प्लस सेम हो, सेम चिन्ह में हो तो कट जाता है, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तब भी डायरेक्टली काट दे रहे। 16 डी 16 डी ये प्लस में इधर आएगा माइनस 9 डी इक्वल टू कितना होगा, 7 और ये 7 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 9 7 16 7 होगा ना। 7 डी बराबर 7, डी बराबर 7/7, 7 का नाम डी बराबर 1 आ गया। डी बराबर कितना हो गया, है आसान कि नहीं। सर्वांतर आपका आ गया, सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर 1 का है। ग्रावा, ग्राम दिया है एपी, एपी दिया है 3,15 यानी 3,15, 27, 39 का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 94वें पद से 180 132, कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है, हमें यही ज्ञात करना है। तो संख्या दे दी है आपका, सवाल नंबर 11। अभी 11 दिया है आपका, कितना दिया है, 3 15 27, 3, 15, है 27, 3 15 27 39, कामा डैश डैश दिया है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद A बराबर 3 हो जाएगा और सर्वांतर, सर्वांतर D बराबर कितना होगा, 15 माइनस 3, 15 में से 3 घटाइए कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञात करना है आपको प्रश्नानुसार, डायरेक्टली कर रहे हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब हम यहाँ पे n वां पद ज्ञात कर रहे हैं, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, n वां पद 132 अधिक है। तो यहाँ पे an बराबर हो जाएगा 54वें पद A54 और प्लस कितना अधिक है, 132, 132। अब चलिए देखिए, ए हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा ए और प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, प्लस 32 होगा। प्लस कितना होगा, 132 है, प्लस 132। अब ए का मान कितना है आपका, 3 है और प्लस यहाँ पे n का मान मेरे को मालूम नहीं है, n का मान मालूम नहीं है, n माइनस कितना होगा 1, d का मान कितना होगा, इधर देखो 12 है और बराबर a का मान कितना है 3 और प्लस 54 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 53, d का मान कितना है 12 और प्लस 132, 3 और प्लस यहाँ पे यही रहने दो
गुणा कर दे कि रहने दे, चलो वही रहने दे। n माइनस 1 गुणे 12 बराबर, ये देखो सेम कट जाता, प्लस में था ना, 3 प्लस गुणा करो, 12 यहीं 36 हो जाएगा, 3 बचे ना, 12 पंचे 60, 60 3 63 और प्लस है 132। अब देखो ये प्लस में सेम दोनों साइड में है, तो ये प्लस में है 3, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट गया कि नहीं। आपका बच्चा n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, और फिर 3 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। आपका n माइनस 1 ये गुणे में इधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, 768 बट्टे कितना, 12, 12 6 72, कितना बचेगा, 72, 4 बचेगा ना, 12 चौक 12 चौक 36, 12 चौक 48 हो जाएगा ना, 12 6 72, और 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा और 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। तो आपका इधर हो गया n माइनस 1 इक्वल टू हो गया आपका 64, और ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 64 और प्लस 1, 64 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 65। आपका यानी 65वां पद आएगा, n का मान कितना हो गया, 65। कौन सा पद होगा, 65वां पद। बच्चों सवाल नंबर आपका है 12वां। इसमें दो समांतर श्रेणियां का ठीक है, सर्वांतर समान है, दो समांतर श्रेणी, पहले समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 है, दूसरे समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 है, देख रहे हो ना। और यहां पे दिया है सर्वांतर, सर्वांतर दोनों का बराबर है, दोनों का सर्वांतर, दोनों का सर्वांतर समान है, डी है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि समय पदों का अंतर, इनके समय पदों का है, यानी an a 100 माइनस a 100 है, दोनों पदों का अंतर कितना है, 100 है। देखो a1 a पहला पद और फिर दूसरा पद, यानी आपका a1 और a2, देख लो ना, दोनों पदों का अंतर इतना है। तो प्रथम पद इसका क्या होगा, यही होगा, a प्लस a1 प्लस n 100 है ना, 100वां पद है ना, तो 100 दोनों हो जाएगा, 100 लिख दो, इसको भी 100 लिखो, इसको भी 100 लिखो, 100वां पद। तो 100 माइनस 1 डी होगा कि नहीं, और माइनस a2 हो जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में लिख दो, और प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, 100 a1, और यहाँ करेंगे कितना, 99 डी, और माइनस और ब्रैकेट में a2 और प्लस 99 डी, और बराबर कितना होगा, 100 a1 और 99 डी और माइनस a2 प्लस माइनस माइनस 99 डी इक्वल टू कितना होगा, 100। प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, a1 माइनस a2 इक्वल टू कितना हो गया, 100। a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 हो गया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कह रहा है 1000वें पद का अंतर, 1000 पद का अंतर, ठीक है ना। तो 1000 तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, डायरेक्टली करो यहाँ पे, यहाँ पे जो a 1000 लिख दो, 100 के स्थान कितना लिख देंगे, 1000, और दूसरे का भी मान है 1000, यहाँ 1वां है, ठीक है, यहाँ पे 2वां, पहला पद ये दूसरा पद, देख रहे हो ना, ये पहला है ये दूसरा है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। 1000 इक्वल टू, इनका ज्ञात करना है, इनका मेरे को पता नहीं है, तो पहले का क्या हो जाएगा a1,
और प्लस 1000 माइनस कितना होगा 1 इंटू डी, डी क्योंकि सबका बराबर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देना A2 और प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A1 और घटाएंगे कितना 999 डी और प्लस माइनस माइनस A2 प्लस माइनस माइनस घटाएंगे कितना होगा 99 999 डी। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया तो आपका A1 माइनस A2, A1 और A2 का मान आया है कितना है 100, यानी आंसर आपका 100 हो जाएगा। कितना आएगा 100, यानी 1000 में, हाँ 1000 में पदों का अंतर, पदों का अंतर कितना है 100 है आसान कि नहीं।